हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, ये हमारे पास सिस्टम गिवन दे रखा है और बोला गया है इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 15 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज 1 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट μ1 एंड μ2। तो μ1 यहाँ लग रहा है और μ2 यहाँ लग रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाले ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे इस डायरेक्शन में mg का एक कंपोनेंट लगेगा। चलिए मैं यहाँ पे mg कंपोनेंट बना देता हूँ पहले। mg फोर्स इस वाले ब्लॉक के ऊपर नीचे क्यों लगेगा, डेट इज 50 न्यूटन, ये होगा mg। क्लियर। इस ब्लॉक का एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। क्लियर। mg का यहाँ पे हो जाएगा mg साइन 37 डिग्री, mg साइन 37 डिग्री। mg की वैल्यू है 50 और साइन 37 3/5 डेट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ऐसे ही इस 50 न्यूटन का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg या 50 cos 37 डिग्री, 50 cos 37 डिग्री। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 न्यूटन। ठीक, ये 40 न्यूटन लग रहा होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, एक टेंशन फोर्स यहाँ लग रहा होगा, एक टेंशन फोर्स यहाँ लग रहा होगा, एक टेंशन फोर्स यहाँ लग रहा होगा और एक टेंशन फोर्स इधर भी लग रहा होगा। ठीक है ना। चलिए वो तो हम लोग देख लेंगे। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो 15 न्यूटन है, तो अब देखिए हम उससे हम लोग दोनों का कोफिशिएंट ऑफ दोनों का एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 4 इंक्लाइंड प्लेन वाले 5 kg वाले ब्लॉक की बात करेंगे। ये हमारा 5 kg, ये हमारा 5 kg वाला ब्लॉक, यहाँ पे लग रहा होगा टेंशन, यहाँ पे लग रहा होगा 30 न्यूटन फोर्स। क्लियर। अब देखिए, ये टेंशन की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 15 न्यूटन की दे रखी है। ये 30 न्यूटन इधर लग रहा है, 15 न्यूटन इधर। अच्छा, ये वाला ब्लॉक इधर एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जब ये नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा और ये फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू एन, म्यू 2 इंटू एन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे म्यू 2 है गिवन। ठीक है, एक तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि खींचने वाला फोर्स कितना है 30 न्यूटन, अपोज करने वाला 15 न्यूटन टेंशन, माइनस म्यू 2 इंटू एन इज इक्वल टू 5 इंटू ए। तो यहाँ पे 30 माइनस 15 डेट इज इक्वल टू 15 न्यूटन, 30 माइनस 15 न्यूटन माइनस म्यू 2 इंटू एन। एन की वैल्यू कितनी होगी, देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर मैं एन नॉर्मल फोर्स यहाँ बनाता हूँ तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 40 न्यूटन। ठीक है ना। तो ये मैंने 40 न्यूटन लगा दिया, ये 5 इंटू ए। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 1 लगा दिया मैंने। तो अब यहाँ पे 15 और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 डेट इज इक्वल टू 40 इंटू म्यू 2। क्लियर, ये चीज़ समझ में आती होगी आप लोगों को। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 40 डेट इज इक्वल टू म्यू 2 एंड म्यू 2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा 1/4। ये हमारे पास म्यू 2 की वैल्यू आ गई। क्लियर, ये म्यू 2 की वैल्यू आ गई। अभी हम बात करेंगे इसमें 5 kg वाले ब्लॉक की। ये हम बात करेंगे 5 kg वाले ब्लॉक की। ये 5 kg वाला ब्लॉक, यहाँ पे टेंशन T लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और नीचे की ओर 50 kg लग रहा होगा, 50 न्यूटन mg फोर्स। अच्छा, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 50, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू μ1 इंटू एन। ठीक है, ये वाला नॉर्मल। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, μ1। अच्छा, यहाँ एन की वैल्यू देखिए, एन की वैल्यू 50 न्यूटन, तो ये 50 पुट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये वाला ब्लॉक आगे की ओर एक्सेलरेट करेगा तो टेंशन फोर्स ज़्यादा, तो टेंशन माइनस
50μ1 इज इक्वल टू 5 इंटू A1। ए की वैल्यू कितनी 1 है ना, ए की वैल्यू कितनी 1। तो टेंशन की वैल्यू 15 न्यूटन माइनस 50μ1 इज इक्वल टू 5 एंड 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 50μ1 और यहाँ पर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू μ1। तो यहाँ पे 1/5 आ रहा है μ1 की वैल्यू। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।